आइए दोस्त, हम लोग आज सुबह का क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि चैप्टर नंबर 9 मिल रहा है और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने वाले हैं। तो आज आप लोग को अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक 20 मीटर ऊंची भवन लगी हुई है। ध्यान से देखिएगा, ये भवन हो गया, इस पर एक संचार मीनार लगी हुई है। ये मीनार हो गया और ये हो गया भवन। क्या हो गया दोस्त? अब भूमि पर एक बिंदु है, यहां पर क्या है दोस्त? अब क्या कह रहा है देखिएगा, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि यहां से एक बार तल में देखना है और एक बार शिखर पर देखना है, ठीक है, का उन्नयन कोण। अब ये तो धरती है तो ये तो रहेगा ही। अब देखिए, तल में एक बार देखा जा रहा है और एक बार कहां देखा जा रहा है? शिखर में। तो तल में जब देखा जा रहा है तो कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 45 डिग्री का, ठीक है। और एक बार देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। अब समझिएगा, ये जो है हमारा ये 20 मीटर का है। कितने मीटर का है? 20 मीटर का। ये भवन है, भवन, ये देख लीजिए, ईंट बना है, ऐसे ईंट लगा रहता है ना, मान लीजिएगा। आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको एक लाइन से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां से देखिए ध्यान से, अब समझिए। मान लीजिए कि AB एक ये भवन है, ठीक है, और BC उस पर मीनार लगा हुआ है और D एक बाहरी बिंदु है। समझ गए ना? अब देखिए यहां पर सॉल्व लिखा गया है। अब देखिए यहां पर लिखा गया है AB एक क्या है? 20 मीटर ऊंची क्या है? भवन है, ठीक है। भवन के शिखर B पर, ठीक है, BC एक संचार मीनार है। क्या है दोस्त? संचार मीनार है, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से AD दूरी पर D एक बिंदु है। D एक क्या है? बिंदु है। D से मीनार के तल B और शिखर C का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे दोस्त? त्रिभुज ABD में, किसमें? क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? यहां पर लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर। अब क्यों 45 निकाल रहे हैं? क्योंकि ये लंब दे दिया हुआ है, आधार निकालना है, ठीक है। तो लंब क्या हो गया? AB, आधार क्या हो गया? AD, 1/1 हो गया। AB का कितना हो गया? 20 और AD का AD हो गया। तिरछी गुणा करेंगे तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 20 मीटर। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अब पुनः क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में, बड़ा वाला त्रिभुज में। अब देखिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर, अब AC, अब बाटा में क्या लिखेंगे? AD। अब tan 60 का मान क्या हो गया? √3/1। AC पर 2 गो टुकड़ा है, एगो है AB
एगो है BC। AD का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 20। यहाँ पर तिरछा तिरछी जब हम लोग गुना करेंगे तो ये बनेगा 20√3 अब बराबर AB का वैल्यू कितना है? 20। अब प्लस में क्या हो गया? BC। अब यहाँ पर देखिएगा 20√3 और माइनस में हो जाएगा 20, अब बराबर में क्या हो जाएगा? BC। देखिए यहाँ पर ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए दोनों में से 20 कॉमन हो जाएगा, तब 20 इंटू √3 माइनस 1 बराबर हो गया BC। लिखेंगे अतः संचार मीनार की ऊंचाई ठीक है BC इज इक्वल टू 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर हो गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लीजिए कि यह एक पेडेस्टल है यानी स्टेन है और इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ये 1.6 मीटर ऊंची क्या है? मूर्ति है। ये जो है वो मूर्ति है और नीचे वाला जो है पेडेस्टल है। पेडेस्टल का मतलब हुआ स्टेन है, समझ रहे ना? अगर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से यानी कि भूमि के एक बिंदु यहां ले लिए हम से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब मूर्ति का शिखर यहाँ है ना? तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। वो कह रहा है, हम नहीं। फिर कह रहा है कि और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर यानी हाई पेडेस्टल है, यहाँ शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री। ठीक है। अब इसके पीछे वाले प्रश्न में हम लोग को यहां से लेकर के यहां तक प्राप्त था, लेकिन इस बार हम लोग को यहां से लेकर के यहां तक प्राप्त है। बात समझ में आ रहा है? तो सेम प्रश्न हुआ कि नहीं? ये मान लीजिए AB एक पेडेस्टल है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। मान लिया कि क्या लिख दिए? मान लिया कि AB एक क्या है? पेडेस्टल है, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर B पर एक मूर्ति BC, ठीक है, क्या लिख देंगे? बराबर 1.6 मीटर मूर्ति क्या है? लगी है। क्या है? लगी है। समझ गए? यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति क्या हुई है? लगी है। पेडेस्टल से AD दूरी पर, यहां पर क्या लिख देंगे? AD दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु क्या लिया? D लिया, ठीक है। D से मूर्ति के शिखर किसका? C का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और D से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो अब हम लोग को क्या करना है? पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम लोग को मिल गया 2 त्रिभुज, मिल गया कि नहीं? तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग त्रिभुज क्या? ABD में खोजिए कहाँ है ABD? E वाला निकालना है ना? तो हमको आधार भी तो चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे किस बराबर में? tan 45 डिग्री बराबर, यानी छोटा वाला में 45 है ना? है, देखिए यहाँ पर। अब देखिए तो लंब क्या हो जाएगा? AB और आधार क्या हो जाएगा? AD। A/1 बराबर AB/1
AD, यानी कि अब हमारा हो जाएगा AB बराबर AD। क्या हो जाएगा हमारा? AB बराबर AD, क्योंकि पता आइले नहीं है वैल्यू तो उसी तरह से रखेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हो सर AB बराबर AD ये क्या मान निकाल दिए आप? अभी मान निकला नहीं है, लेकिन इसी से हमारा निकल जाएगा। अब देखिएगा पुनः त्रिभुज ACD में, किसमें? AC बड़ा वाला में। अब क्या लिखेंगे दोस्त? tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? AC, आधार क्या है? AD। लंब AC है, AC तो AC पर इसके लिए 60 है तो 60 का रूट 3/1 होता है। AC पर दो गो टुकड़ा है, एगो है AB और एगो है BC। अब BC जो है 1.6 है। बोलिए यस या नो? आगे देखिए, यहाँ पर एक है AD और AD के बराबर में हम लोग निकाले हैं AB। बोलिए यस या नो? नहीं समझ में आया? देखिए ना, यहाँ AD बराबर AB नहीं निकला हुआ है। अब तिरछा तिरछी गुणा करना है, करने आ जाएगा तिरछा तिरछी, तो रूट 3 AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा AB अब प्लस 1.6। अब देखिए यहाँ पर रूट 3 AB हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस AB, अब बराबर में 1.6। दोनों में AB है तो AB क्या हो जाएगा? कॉमन, बच किया गया रूट 3 - 1 बराबर 1.6। अब AB बराबर जो है 1.6 अब बटा रूट 3 -1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? गुणा इसको यानी परमेकरण करेंगे तो रूट 3 + 1 अब बटा रूट 3 + 1 पक्का। अब यहाँ पर देखिएगा ये 1.6 और रूट 3 + 1 बनेगा, अब बटा यहाँ पर नीचे बन जाएगा 2। बोलिए यस या नो? खाली यस तो करते हैं। कैसे आया? समझ में आया? कैसे आया? यहाँ A - B इंटू A + B, तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, इसीलिए लिख दिए हैं 2। अब इसको जब हम लोग कट करेंगे तो ये बनेगा 0.8 और रूट 3 + 1 मीटर। यही है हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, क्योंकि 8 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 से मिलेगा। और आपको पता है कि ये क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पढ़ाई हो रहा है, और इसमें आपको फुल वीडियो मिलता है कंसेप्ट के साथ। तो आपको जैसे परीक्षा में बनाना है वैसे ही बनाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। एक बार कंटेंट जरूर देखिएगा कि कैसे पढ़ाई होता है। देखिए, हम चाहेंगे तो उसको सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कंटेंट भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के 5 बिंदु से है। तो सबसे पहला बात है, कह दिया मीनार तो होगा मीनार एक, होगा कि नहीं? तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं मीनार। ठीक है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब एक भवन भी है इधर इस साइड, होगा ना? तबे ना मीनार, जब यहाँ पर भवन पर हम खड़े हैं, ठीक है, तो यहां से देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। बोलिए यस या नो? यानी कि ये हमने क्या कर दिया? मिला। अब देखिए ध्यान से, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी यहां से, ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? यानी कि यहां से जब देख रहे हैं पाद बिंदु से, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण जो है यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। और भवन के पाद बिंदु से, किससे? अब यहां से, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? फिर देखिए यहाँ पर, यहां से अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यानी कि आपको एक बार समझा दो, तो एक बार जो है वो भवन के पाद बिंदु से देखा जा रहा है मीनार पर, और एक बार मीनार के पाद बिंदु से देखा जा रहा है भवन के शिखर। ठीक है, और दोनों बार में उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर?
आगे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। कितना है? 50 यानी कि ये जो है ना, ये 50 मीटर है। और याद है आपको मैंने बोला था कि एंगल मिल जाना चाहिए। क्या मिल जाना चाहिए? एंगल, और एगो कोई वैल्यू मिल जाना चाहिए। तो एगो मिल गया है कि नहीं? देखिए तो 50 एगो मिल गया है कि नहीं? हाँ, तो 50 मिल गया तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्व। ये तो आपके जुबान पर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत का बात नहीं है। देखिए, अब देखिए लिखेंगे हम लोग, मान लिया कि ए बी बराबर 50 मीटर की एक क्या है? एक मीनार है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार के ए सी, देखिए ना, ए सी, मीनार के पाद बिंदु ए से, ऐसे लिखिए, ए से एसी दूरी पर, कच्ची दूरी पर, एसी दूरी पर। साफ सिस्टमेटिक ढंग से लिख करके चलिएगा ना, परीक्षा में फुल टू फुल मार्क्स। घबराइए नहीं, हम सिलेबस खत्म करेंगे, आपको काहे टेंशन है कि नहीं? सीख जाइएगा एक बार तो आप खुदे उड़ाने लगिएगा। जब आपके क्लास के स्कूल के टीचर पूछेंगे तो आप उड़ा दीजिएगा, तो हमारे ना नाम होगा। तो बढ़िया से पढ़ के चलिए ना। अब कितने लोग बना ले रहे होंगे कि नहीं? इस तरह का फिगर भी बना ले रहे हो और सवाल भी सॉल्व करने का हिम्मत रख रहे हो। बन जा रहा है कि नहीं आपसे? क्या खिंचाए है? तबीयत खराब है का? देखो बोर्ड पर, ए से एसी दूरी पर, ठीक है, एक भवन डीसी है ना? डीसी है। अब देखिए, सबसे पहले मीनार के पाद बिंदु ए से भवन के शिखर डी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? और भवन के पाद बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण कितना है? कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इतना लिखने में किसी को दिक्कत है? अब कोई भी त्रिभुज में काम कर सकते हैं। देखिए, एगो हमारे पास ये वाला त्रिभुज है और एगो हमारे पास ये वाला। क्लियर? तो कोई भी त्रिभुज में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। किसमें? एबीसी में। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब देखिए, ये हम निकालेंगे तब ना इसमें ये निकाल पाएंगे। तो हमको लंब दिया हुआ है और क्या मिल जाएगा? आधार। तो निकाल लेंगे ना, किससे? tan 60 डिग्री बराबर। देखिए, इसमें ये फिगर है तो ये 60 है, ठीक है ना? न्यून कोड ना देखेंगे, यहाँ तो वो 90 में से ना कटा हुआ है, उस तो नहीं लेंगे। तो tan 60 ए बी, अब बाटा ए सी, tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/1। ए बी कितना हो गया? 50। ए सी हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा, लिखेंगे ए सी √3, यानी √3 AC बराबर 50 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 50/√3, यही ना हो जाएगा। आगे बढ़िए, पुनः त्रिभुज डी चाहे ACD में, AC ढूंढिए कहाँ है? ACD में क्या लिखेंगे दोस्त? tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? DC बटा AC। यस या नो? और इसका वैल्यू क्या होता है? √3/1, सॉरी
1/√3। इसका क्या होता है 1/√3। डीसी का वैल्यू पता नहीं है, लेकिन एसी का वैल्यू पता है। कितना है? अरे एसी का वैल्यू कितना है 50√3। पहले तिरछा तिरछी गुणा कर लो। एसी बराबर √3 डीसी हो जाएगा ना, चाहे डीसी √3। क्लियर? अब देखिए एसी का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 50/√3 अब बराबर √3 क्या हो जाएगा डीसी। अब तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर 50 बराबर √9 डीसी होगा कि नहीं? अब √9 का मान क्या होता है, यानी कि 50 यहाँ पर हो गया 50 बराबर 3 डीसी हो जाएगा। अब गुना में है तो कहाँ आ जाएगा बटा में, डीसी हो जाएगा, यानी कि 16.2/। ठीक है ना, छप जाना चाहिए, बस छप जाना चाहिए, जैसे भी छाप लो। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी है। देखिए चौड़ी एक सड़क है ना 80 मीटर की है। कितना मीटर की है 80 मीटर, यानी कि ये टोटल जो चौड़ाई है वो कितना है 80। और यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, समझ रहे ना, और उसी लंबाई के यहाँ पर एक खंबा लगा हुआ है, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि ये खंबा और ये खंबा क्या है समान। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कहेगा कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, देखिए यहाँ पर सॉल्व लिखता हूं और साथ ही आप लोग का क्या लिखते चलता हूं। मान लिया कि क्या लिख रहा हूं, मान लिया कि AB बराबर 80 मीटर चौड़ी, 80 मीटर क्या चौड़ी एक क्या है एक सड़क है, सड़क है। ठीक है, अब यहां पर देखिए A है तो AC लिख दिए, अब B है तो BD लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए सड़क है, सड़क के सड़क 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 के दोनों किनारों पर समान लंबाई के दो खंबे AC और BD लगे हैं। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, आप सोच करके बताइए कि एगो एंगल 30 डिग्री का है और एगो एंगल कितना डिग्री का है 60 डिग्री। इसका मतलब है कि इस बीच में जो बिंदु है वो बीचों बीच तो नहीं है। अगर बीचों बीच रहता तो दोनों एंगल समान रहता कि नहीं। आपको ये कॉमन सेंस मिल रहा है कि नहीं। यानी कि एगो अगर इधर है बिंदु, नहीं तो इधर है कि नहीं, यानी कि कहीं भी एक के साइड उसको देना पड़ेगा हमको। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया, ठीक है दोस्त। अब यहां से जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये कितना डिग्री का हो गया, ये कमे पर सीधा हो जा रहा है, यानी कि कितना है ये बात कितने लोग को ये बात समझदारी से समझ में आ जा रहा है। बहुत दिन पहले ही बता दिए थे कि जो ज्यादा लंबाई में जाएगा वो 30 मतलब कम का रहेगा। अब यह देखिए समकोण से सटे हुए है, ये समकोण से ज्यादा दूर पर है, तो समकोण से ज्यादा दूर पर है तो 30, और कम दूरी पर है तो मतलब अब ये मत कहिएगा कि सर यहाँ पर 60 क्यों बनेगा। अरे भाई यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं।
अब देखिए, अब इस बिंदु का नाम हम क्या दे देते हैं, ई। लगे हैं सड़क, सड़क ए बी के बीच, ए बी के बीच एक बिंदु, एक बिंदु क्या है, ई से, ई से दोनों खंभों के शिखर का यूनियन कोण, यूनियन कोण 60 डिग्री और कितना है, 30 डिग्री। अब क्या लिखेंगे भैया, कौन त्रिभुज में काम करी, बोलो कोनों में काम कर ले। तो ए त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में क्या लिखे भैया, tan 60 डिग्री बराबर ए सी बटा ए ई। बोलो सही बात, सबके के आवाज नहीं खे आवत। एसी, एसी के तो लंबाई पता बा लेकिन नहीं खे पता। अब देखो एकरा के अगर मान ले हाई x तो एकरा के माने के पड़ी हमरा 80 माइनस x। बोला यस या नो। अब तारा समझ में ना आइल होई कि सर ई का कहता रह, पूरा के पूरा बाटे 80। अब इस 80 में से इनका के दे दिया x, तो इनका पास कितना बचल, तो 80 माइनस, यानी कि जितना x के दिया ओकरा घटा लिए तो आंसर हो जाई। ठीक बा नो, बात समझे तना। अब देखो तो यहाँ नीचे का लिख लिए ए के मतलब x, लिख लिए x, कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो कहबा कि मास्टर साहेब ए ई बराबर, सॉरी ए सी बराबर जो है वो √3x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। अब उधर वाला में पुनः त्रिभुज क्या लिखेंगे, बी डी ई में। बोलो यस या नो, बी डी ई में, बी डी ई में क्या लिखेंगे भैया, tan 30 डिग्री बराबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी डी बटा बी ई। यस या नो, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। बी डी का वैल्यू क्या है पता नहीं, बी और डी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बीई का वैल्यू कितना है, 80 माइनस x। अब तिरछा तिरछी गुणा करो। अब यहाँ पर लिखबा √3 बी डी बराबर 80 माइनस x। अब सुना ध्यान दो, हाई ए सी लिखल बा, हाई बी डी लिखल बा, दोनों बराबर बा कि ना, सोच के बताओ। यानी कि यहाँ पर हम लिख दें ए सी बराबर बी डी। बोलो यस या नो। अरे ए सी या बी डी दोनों समान है ना, है कह रहा है वो, हम नहीं कह रहे। अब देखिए ए सी बराबर कितना लिखल है, तो यहाँ पर √3x लिखा है और यहाँ पर 80 माइनस x लिखा है। नहीं समझ में आया? अरे भैया ये AC जो है वो BD के बराबर है, दोनों खंभा बराबर था ना। तो देखिए AC बराबर BD लिख दिया है, तो जहाँ AC का मान दिया हुआ है हमको तो वही लिख देंगे यहाँ पर। क्लियर? अब √3 में √3 से गुणा करिएगा, √9 का मान क्या हो जाता है 3। अब बराबर में 80 माइनस x। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखता हूं मैं 3x, ये 3x हो गया। अब इस x को इधर लेके आएंगे तब प्लस x। अब बराबर में क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 4x बराबर में क्या हो जाएगा 80। तो x बराबर 80 बटा में 4, तो 20 चौका 80, यानी x बराबर क्या आ गया 20। क्लियर है? फिर उसके बाद कहा जाएगा, अगर आपसे कहा जाएगा कि x क्या है, तो x जो है वो a ही है। a बराबर क्या है 20 मीटर। यस या नो? अगर आपसे कोई पूछेगा कि be बराबर क्या है, be बराबर, तो आप कहिएगा सर 80 या माइनस x, यानी कि 80 या माइनस में 20 बराबर में 60। अगर आपसे कोई बोलेगा कि AC बराबर में है BD, है ना, इसके बराबर में निकला हुआ है √3x, बोलिए यस या नो। हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए AC और BD दोनों आपस में बराबर है और AC का आंसर हमारे पास निकला है √3x, निकला हुआ है ना। तो हम कह सकते हैं कि AC या बराबर में BD, अब बराबर में हम क्या लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। अरे भाई x का वैल्यू 20 लिख दिए, हो गया। देख सकते हैं आप, ये आंसर आपका निकल चुका है। अब कोई आपसे बोलेगा कि इसके आगे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः।
क्या लिखेंगे? अतः। ठीक है, दोनों खंभों चाहे खंभे की लंबाई इज इक्वल टू 20√3 मीटर। यानी दोनों खंभा समान है तो 20√3 है दोनों का। आगे दो जो खंभा है यानी कि उनके बीच बिंदुओं की दूरी, तो एगो बिंदु तो इधर से ए से लेंगे तो बिंदु की दूरी कितना है? 20 मीटर पर है, और 20 से अगर लेते हैं बिंदु की दूरी तो कितना है? 60। समझ गए? यानी कि दोनों साइड से समझ में आ गया। एक साइड से कितना? समझ गए? क्लियर? इसको नोट डाउन करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग आज सुबह का क्लास जो है वो शुरू कर दिए हैं, और जैसा कि आपको पता है कि सुबह में पर डे हम लोग का जो क्लास चलता है वही क्लास जो है आपको शाम में 6 बजे यूट्यूब पर प्रोवाइड कराया जाता है। फेसबुक पर भी उसको देख सकते हैं, लॉन्ग वीडियो में जाता है। शॉर्ट वीडियो तो हम लोग डालते नहीं हैं, छोटा छोटा कभी कभार शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा लॉन्ग वीडियो। अब तो समय तो देना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि शॉर्ट पढ़ करके हम मैट्रिक पास कर जाए, तो ये भी असंभव है। ठीक है, आप लोग अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चल रहा है। इसके पीछे वीडियो तक आपको 10 क्वेश्चन तक मिल गया होगा प्रश्नावली का। अभी इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा क्या कहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मान लीजिए सपोज दैट कि यहां से लेकर के यहां तक नहर है, क्या है? ठीक है, और यहां पर एक टीवी टावर खड़ा है। क्या खड़ा है? टीवी टावर। ये क्या है दोस्त? टीवी टावर। देखिए, जिस तरह से कहा उस तरह से हम आगे बढ़ गए। आगे देखिए, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, अब देखिए यह टावर है, इसके ठीक सामने यहां दूसरा तट है के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यानी कि अगर यहां से हम देख रहे हैं टावर को तो यहां पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? देखिए ध्यान से, जैसे सवाल पढ़ रहे हैं वैसे ही बना दे रहे हैं। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी कि इस तट पर यहां से 20 मीटर दूर, यानी कि अब क्या हुआ कि लड़का ये तट से दूर जा रहा है। अब किसी कारण बस पुनः पीछे मुड़ करके देखा, किसको? टावर को। किसको देखा? टावर को। अब जैसे ही टावर को उसने देखा तो अब उसके साथ जो उसका एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बन रहा है। यहां तक बात समझ में आया? तो कह रहा है कि वो दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, यहां जो है मीनार नहीं लिख करके उसको टावर लिखना चाहिए था, ये बात ध्यान रखिएगा। टावर के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करना। सॉरी, मतलब नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई दोनों ज्ञात करना है। एक बार टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, आपको मैं बता रहा हूं, ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला, क्योंकि ये तो पहले से ही कह रहा है कि 20 मीटर है। देखिए ना, यहां पर कह रहा है। अब यहां पर देखिए, और फिर इसको ज्ञात करना है, ये हुआ टावर। क्लियर है? अब मान लीजिए कि ए बी एक क्या है? टावर है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, सॉल्व तो लिखना ही है, सॉल्व, बिना सॉल्व का तो प्रश्न बनेगा नहीं। मान लिया कि ए बी क्या है? ए बी एक टीवी टावर है। क्या है दोस्त? टीवी टावर है। टावर है। अब देखिए, तथा अब यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, तो यहां पर क्या लिख देंगे? सी। तथा एसी जो है, एसी
नहर की क्या है, नहर की चौड़ाई है, चौड़ाई है। ठीक है। बिंदु सी से, बिंदु सी से टीबी टावर, टीबी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और बिंदु सी से, किससे, बिंदु सी से सीडी दूरी पर, सीडी दूरी पर, समझ में आ रहा है ना, सीडी दूरी पर जाने पर पुनः बिंदु डी से, बिंदु डी से सीडी बराबर, सीडी बराबर 20 मीटर दूर जाने पर, ठीक है, दूर जाने पर पुनः बिंदु डी से किसका, टीबी टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, उन्नयन कोण 30 डिग्री 30 डिग्री है। समझ गए। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एक तो ए बी ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है, ए सी। क्या ज्ञात करना है। अब देखिए ये आपको भाषा समझ में आना चाहिए, 5 नंबर का सवाल है, भाषा हमको आना चाहिए। और अगर आप लोग इस बार 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में एक तो सवाल बनना ही है, निश्चित रूप से बनना है, और दोनों शिफ्ट में बनेगा, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग को क्या करना है, 2 त्रिभुज मिल गया, एगो ये वाला त्रिभुज बन गया ए बी सी, और एगो बड़ा वाला त्रिभुज मिल गया ए बी डी, नहीं मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर पहले हम बड़ा वाला में नहीं काम कर सकते थे, कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा ए बी सी में, अब देखिए तो ये लंब और आधारें निकालना है, यस या नो। तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan क्या लिख देंगे, 30 नहीं लिखेंगे, 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, 60 डिग्री लिखेंगे। क्यों 60 लिखेंगे, क्योंकि थीटा 60 है ना। अब लंब होता है यानी ए बी हो गया, और आधार क्या हो गया, ए सी। इसका वैल्यू क्या हो गया, √3/1। अब बराबर ए बी बट्टा में क्या हो गया, ए सी। अब तिरछा तिरछी जब हम लोग गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √3 और ए सी। समझ गए, इतना निकल गया। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यहां पर लिखिए, यहां पर लिखा पुनः, क्या लिखा, त्रिभुज ए डी बी में, चाहे ए बी डी में कोई भी लिख सकते हैं, ए बी डी लिखिए चाहे ए डी बी लिखिए। अब पुनः क्या लिख रहे हैं, तो tan किसमें लग रहे हैं, tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे भैया, ए बी। अब बाटा में क्या लिखेंगे, ए डी। समझ रहे हैं, इसका वैल्यू क्या हो गया, ए बी का वैल्यू क्या हो गया, √3 ए सी, पक्का। और ए डी पर 2 टुकड़ा है, एगो ए सी है और एगो प्लस में 20 है। बोलिए हाँ या ना, सही लिखे है कि गलत, सही लिखे ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर दें तो ए सी आप प्लस में क्या हो जाएगा 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 ए सी। बोलिए यस या नो। √3 में √3 से गुना करेंगे √9 का मान 3। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, देखिए दोस्त, इस ए सी को इधर लेके आ रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ये 20 जहां है उसको रख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 AC है उसको भी रख रहा हूं, और इस AC को इधर लेके आ रहा हूं तो माइनस AC हो जाएगा। तो ये हो गया मेरे पास क्या, इसको 2 AC कह सकते हैं ना। तो 20 अब बटा में 2 हो जाएगा कि नहीं, AC बराबर, और इसको काट देंगे तो क्या बन जाएगा 10, यानी AC बराबर में क्या आ जाएगा 10 मीटर। क्या आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि AC क्या है आप बता सकते हैं मुझे,
10 है। AC क्या है? नहर की चौड़ाई। यानी कि यहाँ पर लिख देगा अतः नहर की चौड़ाई बराबर कितना? 10 मीटर। अब सुनिए एक स्टेप यहाँ देखिए, AB अब बराबर √3 और AC का वैल्यू कितना है? तो हम कह सकते 20 है कि 10? 10 है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 10√3 मीटर। यानी AB यानी कि टावर की ऊंचाई जो कितना निकल गया है? 10√3 मीटर। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख दीजिएगा? अतः नहर की चौड़ाई इजिकल टू कितना? 10 मीटर। यहाँ पर AC लिख सकते हैं। अब फिर लिखेंगे टावर, टीवी टावर की ऊंचाई इजिकल टू 10√3 मीटर। किसी को दिक्कत है? चेक कर लीजिए आंसर। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से, अब समझिए ध्यान से, यहां पर मैंने कहा कि ये 7 सेंटीमीटर ऊंची एक भवन है। कितना है? 7 मीटर की सेंटीमीटर? मीटर। 7 मीटर ऊंची एक है, क्या है? भवन है। और भवन के शिखर से, कहां से? एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? मैंने कहा कि यहां से अब कोई व्यक्ति है वो खड़ा होकर के देख रहा है यहां पर, यानी कि ये टावर है। ठीक है दोस्त, मतलब केबल मतलब होता है जो तार लगा हुआ टावर है ना, वो है। अब उस पर क्या, ये छत पर अपना खड़ा है और यहां से देख रहा है टावरवा के ऊपर। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा है? तो ऐसे रहेगा तब ना बनेगा जी 30 डिग्री, 60 की 30, 60 बन रहा है। अब बात समझ में आ गया? अब इसका मतलब है कि ये 7 तो ये भी क्या हो गया, यानी यहां से यहां तक क्या हो गया? 7। अब क्या हुआ कि और इसके पाद का अवनमन कोण अब एजनवे से एजन दिख रहा है। समझ गए? यानी एक बार यहां से कहां देखा? ऊपर, और एक बार कहां देखा? नीचे। सपोज दैट आपको मैं एक चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि रोड के एक साइड मेरा घर हो गया, रोड के एक किनारे मेरा घर हो गया। क्या हो गया? अब इस यहां पर मैं खड़ा हूं इस घर के छत पे। अब रोड के दूसरे साइड यानी यहां पर एक मीनार है। अब हमने हाथ ऊपर क्यों किया पता है आपको? क्योंकि मीनार तो बड़ा ही होगा ना, टावर बड़ा ही ना होगा, आखिर घर ओकरा बराबर ओकरा से बड़का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अब जब घरे ओकरा से बड़का हो जाएगा तो अगर मान लीजिए नेटवर्क वाला है तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। यस नो? अब है तो तार लगा देंगे तो जमीने में रह जाएगा, नेटवर्क मिलेगा जी। नेटवर्क लेने के लिए ना हम लोग ऊपर जाते हैं, तो इसीलिए उसको ऊंचाई पर है। अब यहां से क्या किया जा रहा है कि इस पर देखा जा रहा है एक बार कि ऊपर क्या है। अब मान लीजिए कोई चिड़िया बैठी होगी, देख सकते हैं उसको। तो जब यहां से देखा जा रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा तो उन्नयन कोण ना बनेगा। अब क्या हुआ कि जब यहां थे उसके नीचे पैर पर देख रहे थे तो अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं। तो देखिए यहां से देख रहे हैं यहां पर तो कौन सा कोण? ये क्या है? टावर का शिखर। और फिर यहां से देखा जा रहा है नीचे, यानी ऊपर से नीचे, तो अवनमन कोण, यानी कि टावर का ये क्या हो गया? पाद बिंदु हुआ। और ये क्या हुआ? भवन का शिखर। अब यहां पर सीधा सीधी आपको बोल देना है कि AB एक 7 मीटर ऊंची भवन है। यहां पर लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? मान लिया कि, क्या लिखेंगे? मान लिया कि AB बराबर 7 मीटर ऊंची क्या है? ऊंची एक क्या है? भवन है। बात समझ रहे हो ना? भवन, सुनिएगा, भवन के पाद बिंदु A से, कल्ची से A से, अब यहां पर क्या लिख देंगे? C। क्या लिख देंगे दोस्त? C। A से AC दूरी पर, कितनी दूरी पर? AC दूरी पर एक केबल, क्या केबल है? ये ना हाथ हो जा हो गए। एक केबल टावर, एक केबल टावर। ठीक है, क्या लिख देंगे इसका नाम? यहां पर D लिख दें तो CD खड़ी है, लिख सकते हैं ना?
खड़ी। क्लियर। जी। अब भवन के कच्ची से शिखर से। शिखर से। बी से, कहां से? बी से। टावर के शिखर कच्ची का डी का डी का ओनियन कोण क्या है दोस्त? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। और टावर के पाद का अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री है। हो गया दोस्त। अब कुछ कम है। अब तुमसे एक बात मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर 45 है कि नहीं? और जब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर क्या होगा? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। 7 होगा। जब हाई 7 है तो हाई 7 होगा कि नहीं? बोलो। होगा। और जब हाई 7 है तो हाई √3 होगा कि नहीं? होगा। तो बताओ हाई 7 √3 होगा कि नहीं? होगा। आइए बताओ, ये 7 √3 है, ये 7 है, तो 7 इंटू √3 + 1 आंसर होगा कि नहीं? बोलो। हो गया। अंजादी आंसर निकल जाएगा तुमसे। तुम निकाल कर तो देखो क्वेश्चन में क्या दम है। हम इतना लिख रहे हैं, ये हम बुर्बक थोड़े हैं कि लिख रहे हैं। ये नंबर चाहिए इसलिए लिख रहे हैं। देखो ना, कुछ लिखे हैं? कुछ नहीं लिखे हैं। जब तुम जानते हो कि ये 45 है तो ये एक और ये होता है √2 होता है ना। तो जब भाई 7 है यानी 1 का वैल्यू 7 है तो फिर यहां पर भी तो 1 है, तो 1 का वैल्यू तो फिर 7 ना होगा। फिर जब ये 7 है तो ये इसके सामने है तो ये भी तो 7 होगा। और जब देखिए 60 होता है तो यहाँ पर √3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है ना, होता है √3 1 और 2। अब देखिए यहाँ पर 7 है यानी 1 का वैल्यू क्या है? 7 है, तो यहाँ पर तो 1 √3 है तो 1 √3 का मतलब 1 का वैल्यू 7 और √3 तो √3 है। अब इसको और इसको जोड़ देना है तो 7 अब + 7 √3 होगा। अब 7 + 7 √3 होगा तो 7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, एक जगह पे √3 बच जाएगा, एक जगह 1 बच जाएगा। और क्या बच जाएगा? मिला लो आंसर। अब बनाते हैं। अब सुनिए, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग काम करेंगे त्रिभुज। किसमें? इसमें। अब ये तो हमको पता है ही नहीं है ना, ABC में। त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में। अब हम लोग लिखेंगे कितना बराबर? tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? AB बटा में AC हो जाएगा। इसका वैल्यू 1/1 हो जाएगा। AB का वैल्यू कितना है? 7। AC का वैल्यू पता है? नहीं है। तो AC बराबर में कितना आ जाएगा? 7 मीटर। बोलो यस या नो? बोलो यस या नो? तिरछा तिरछी गुणा कर दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि AC बराबर BE है। बोलो यस या नो? AC बराबर BE आप बराबर में 7 मीटर। क्या लिख देंगे दोस्त? 7 मीटर। इसमें कोई डाउट है? नहीं है। अब यहां पर भी, अब ये भी क्या हो गया? 7। तो हम क्या लिखेंगे पुनः इसमें? त्रिभुज DEB में। DEB में किसमें? अब क्या लिखोगे बताओ? tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? tan 60 डिग्री बराबर। अब क्या लिखोगे? DE बटा BE। कोई दिक्कत? अब सुनो, इसका वैल्यू √3/1 और DE का वैल्यू कितना है? नहीं पता। और BE का वैल्यू कितना है? 7। समझ गए? अब तिरछा तिरछी क्या करना है? गुणा करना है। तो अब बताओ कि DE बराबर क्या हो जाएगा? DE बराबर क्या हो जाएगा? 7 √3 मीटर हो जाएगा। देखो यहां पर ऐसे हो जाएगा। DE बराबर 7 √। अब क्या है कि अब लिखना है कि टावर की ऊंचाई बराबर किसके बराबर में? टावर की ऊंचाई किसके बराबर में? टावर की ऊंचाई। कच्ची लिखा हुआ है DC बराबर। अब DC पर 2 टुकड़ा है, एगो है EC चाहे CE, अब प्लस में एगो क्या है? DE है। अब सोचो यहाँ पर EC चाहे CE, तो EC का वैल्यू कितना है? यहां से यहां तक ये तो 7 है ना, तो 7 प्लस
डी का वैल्यू कितना है 7√3। अब यहाँ पर 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जगह 1, यहाँ पर बचेगा √3। अब बहुत सारा बच्चा करेगा सर आंसर तो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। अरे बुक का पहले इसको रख लेना, बाद में इसको रख लेना, ठीक है। जोड़ने से तो वही आएगा ना। क्लियर हुआ? देखो जो काम यहाँ इतना दूर लिख करके हुआ वो बिना लिखे भी हो सकता था कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कि आप अपने काबिलियत को बढ़ाइए, यानी अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। मैथ खेल है प्रैक्टिस का, समझ रहे हो ना? ये एक प्रकार का खेल है, जो खेलेगा वो आगे निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। आज उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लास्ट तक आज हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। और आप लोग का कल का HW ये रहेगा कि आप लोग अपने घर पे 16 प्रश्नावली के क्वेश्चन और 7 उदाहरण का क्वेश्चन सभी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मंगलवार से अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो उसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पर समुद्र तल है, अब एक साइड में एक लाइट हाउस लगा हुआ है और वो भी 75 मीटर का है। कितना मीटर का है? 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची जो है वो लाइट हाउस है। बात समझ में आया? अब क्या हो रहा है कि ये जो समुद्र है ना, इसमें यहाँ पर एक जहाज चल रहा है और दूसरा जहाज यहाँ पर चल रहा है। नहीं समझ रहे मेरी बात को? मतलब यहाँ ये जो लाइट हाउस है, अब इससे ये दूर जा रहे हैं या इधर आ रहे होंगे, तो एक के पीछे एक आ रहा है या एक के आगे एक जा रहा है। समझ गए? तो एक बार यहाँ देखा जाता है, मतलब यहाँ, मतलब ऊपर से यहाँ देखा जाता है इस जहाज के पास, और फिर इसी स्थान से इस जहाज पर देखा जाता है। तो ये बताइए कि जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो यूनियन कोण की अवनमन कोण? तो पहले ही प्रश्न में कह रहा है कि अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कितना रखें और यहाँ पर कितना रखें? यहाँ पर कितना रखें? 30। यहाँ पर कितना रखें? 45। अब आपको समझ चुके होंगे कि क्यों ये ऐसा रख पा रहे हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ समकोण से क्या रखेंगे? घटते क्रम में। तो सबसे कम ये है तो ये पीछे जाएगा ना। समझ गए? चलिए, अब हम लोग को कुछ चाहिए क्या? ये मिल गया, दो कोण मिल गया, अब कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। अब कल आपको बताए थे कि अगर एक 45 दे दिया तो आपका मन खुश हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, अब अंजादी अगर आंसर आप लिखना चाहते हैं तो ये 75 है, इसमें कोई डाउट? जब ये 75 है, ही बताना है कि दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी। तो जब भाई पूरा लेते हैं तो ये 30 आता है, ये पूरा 30 आएगा, और 30 आएगा तो इसका मतलब हुआ कि 1√3 हुआ ना। यानी कि ये टोटल का वैल्यू जो होगा वो 75√3 हो जाएगा। यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 75। लेकिन हम लोग को बताना केवल इतना ही है, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा हमको? 75 को हटाना पड़ेगा। तो 75 को जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? हो गया, आंसर यही है। समझ रहे हैं ना? आप लोग भी समझ रहे हैं ना? देखिए, मेरा औचित्य ये नहीं है कि मैं आपको केवल आंसर ले आ दूं। मेरा औचित्य है कि आप क्लास 10th में कैसे फुल टू फुल मार्क्स लेंगे वो चीजें सिखा दूं। तो आंसर तो देख रहे हैं ना? देख पा रहे हैं आपको? अब ये 1 रूट कैसे आया? तो आप जानते हैं कि जब हम 30 डिग्री का लिखवाए थे तो √3 1 और 2, और 60 का जब लिखवाए थे तो यहाँ √3 लिखे थे, यहाँ 1, यहाँ पर 2। समझ रहे? 45 का लिखवाए थे तो 1 1 √2। तो वही कारण था कि यहाँ पर 1 था। मान लीजिए 75 का वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो 1 का वैल्यू 75 होगा। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्ट थोड़ा सा सीख लीजिए कि जब ऑब्जेक्टिव में 2-4 को सवाल दे देगा तब मजा आ जाएगा। इस तरह से आप दाएं दाएं क्या कर लेंगे,
सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। क्लियर है? अब आइए यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि क्या लिखना है, सॉल्व। सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे ए बी, मान लिया कि, लिख लीजिएगा, लिख देता हूं, मान लिया कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची, क्या है, ऊंची एक लाइट हाउस है। क्या है दोस्त? एक लाइट हाउस है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना? लाइट हाउस ए से, ठीक है, एसी दूरी पर एक समुद्री जहाज है, जहाज है, और एडी दूरी एक अन्य समुद्री जहाज है। लाइट हाउस के शिखर बी से दोनों समुद्री जहाजों का अवनमन कोण क्रमशः कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। किसी को डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, है ना, यहाँ पर ए बी सी, देखिए लंब दिया हुआ है, आधार निकलना हुआ है, तो tan का प्रयोग करेंगे, तो कितना लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर। अब 45 का मान तो जानते ही हैं आप लोग, यहाँ ए बी हो गया, यहाँ ए सी हो गया, tan 45 का 1/1 होता है, ए बी बराबर हो गया 75 और ए सी, ठीक है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 75, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 75 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को भी? पुनः फिर त्रिभुज क्या लिखेंगे, ए बी, ध्यान लगाइए ना, क्या दिक्कत है, ए बी डी क्या लिखेंगे भैया, tan 30 डिग्री। ए बी तो अपना लंब ए बी है, और यहाँ पर हो जाएगा ए डी, इसका वैल्यू हो जाता है 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना है, 75। ए डी पर दो टुकड़ा है, एगो है ए सी और एगो है डी सी, है ना। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए सी, यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ए सी आप प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, डी सी, ए सी प्लस डी सी। अब देखिए यहाँ पर ए सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो 75, तो यहाँ पे ए सी की जगह पर 75 लिख सकते हैं। अच्छा पहले ऐसे लिखते हैं, ए सी प्लस डी सी अब बराबर में 75√3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए सी का वैल्यू कितना हो गया, 75, अब प्लस में क्या हो गया, डी सी अब बराबर में 75√3 मीटर, ठीक है ना। अब DC बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, तो DC बराबर क्या हो जाएगा, 75 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3 माइनस 1, ये मीटर में हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः दो समुद्री जहाजों के बीच की दूरी
की दूरी DC इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए? ये हमारा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो आइए दोस्त, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, सबसे पहला पॉइंट है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो इसकी आंख यहां से यहां तक देख सकता है, यानी कि ये इसकी हाइट है, ठीक है ना? क्या है? हाइट। लेकिन यहां पर एक गुब्बारा उड़ रहा है यहां से यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक जब मापा जाता है तो 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? एक गुब्बारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिसमें से 1.2 मीटर ये है, तो अगर 1.2 मीटर इसको घटा ले हम, तो मेरे हिसाब से ये 87 बन जाएगा क्या? हाँ, क्या आपके अनुसार भी ये 87 बन रहा है? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब कैसे ये 88.2 87 में बदल गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि एक समय जो है गुब्बारा यहां उड़ रहा था, समझ रहे ना, और यही गुब्बारा उठ करके यहां आ गया और यहां उड़ने लगा। मेरी बात को समझ रहे ना? मतलब जब डोरी को छोटा किया गया तो ये गुब्बारा घसक के आकर के यहां उड़ने लगा, लेकिन लड़की यही से देख रही है। बात समझ रहे हो? यानी कि एक बार यहां से दिखाना होगा और एक बार कहां से दिखाना होगा? यहां से। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यानी गुब्बारा देखिए, गुब्बारा सामान्य ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि अगर ये 80 से मतलब ये 87 है, यानी पूरा 88.2 है, लेकिन अगर लड़की के हाइट के समान हम लोग छांट दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 87 यानी 87, और 87 पर ही यहां भी उड़ रहा है, लेकिन फर्क यह है कि डिस्टेंस कम हो गया है। दिख रहा है आपको? तो यही दूरी बताना है कि वो कितना दूरी तय किया है। अब एक बार देखिए फिर से, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ऊपर उड़ रहा है, उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय के बाद वो घट करके कितना हो जाता है? 30 डिग्री। यानी कि जब यहां पर मतलब यहां पर जब था तो उस टाइम एंगल कितना था? 60 डिग्री। अब जब यहां से दूर चला गया, अगर डोरी को ढीला करेंगे तो दूर जाएगा, और छोटा करेंगे तो क्या करेगा? वो नजदीक आएगा। तो यहां पर ढीला कर दिया गया तो इसका घट करके कितना हो गया भैया? 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है ना? अब ज्यादा ये है, देखिए, ज्यादा नजदीक से है तो ज्यादा खड़ा है, ज्यादा खड़ा है तो ज्यादा का एंगल बनेगा। ये ज्यादा दूर पर है तो ज्यादा दूर पर है तो कम का एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तिरछा जो है सरफेस कम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहीं पर से ये ज्यादा उठ रहा है, वो एक बाइक देख रहे हैं आप, तो ये एंगल समझने आना चाहिए कि एंगल कहाँ कैसे बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब देखिए घट करके इतना हो जाता था। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यहाँ, तो यानी कि यहां से यहां गया होगा या यहां से यहां आया होगा, लेकिन यहां पर सीधा सीधी बात याद रखना है कि यहां से यहां गया है। पहले यहां उड़ रहा था, अब कहां चला गया है? वहां। होता है ना ऐसे, जब हम लोग पतंग भी उड़ाते हैं तो ऐसा होता है ना, पता है आप लोग को? तो ये यहां से। क्लियर? यही दूरी हम लोग को क्या करना है? बताना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी जो है वो लड़की है, फिर यहाँ पर सी लिखते हैं, यहाँ डी लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई, यहाँ पर लिख देंगे एफ, और यहाँ पर लिख देंगे जी। अब संख्या मतलब दर्शाना है तो दर्शाइए लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसका भाषा लिखना है। क्या लिखना है? भाषा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे दोस्त? और यहां पर लिखेंगे मान लिया कि ठीक है, ए बी बराबर
DC बराबर 1.2 मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है। ठीक है। और कितना दूरी पर, CE दूरी पर, CE दूरी पर। ठीक है। अच्छा, CE ऊंचाई पर लिखते हैं, कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं। CE ऊंचाई, और यहां पर लिखिए CE बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है दोस्त, देखिए ध्यान से, CE बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक कौन, गुब्बारा, क्या गुब्बारा उड़ रहा है। पहले यहां से लिखते हैं दोस्त, इसको भी यहां आने दीजिए, और यहां पर इसका नाम क्या दे दीजिए, F। अब यहां छोड़िए इसको, रुक जाइए, F तो हो गया है ना, H रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक बार इधर ध्यान दीजिए। मान लिया कि AB बराबर DC बराबर 1.2 मीटर, क्या लिख देंगे यहां पर, मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है। और FH का FH बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, एक गुब्बारा, कच्ची एक गुब्बारा क्या कर रहा है, उड़ रहा है। ठीक है। कुछ समय बाद गुब्बारा DG दूरी तय करता है। DG दूरी, जहां से ठीक है, अच्छा, जहां वह CE बराबर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या करने लगता है, ऊंचाई पर उड़ने लगता है। सब सिस्टमेटिक ढंग से सजा दे रहे हैं, आप एक बार भी टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है। अब लड़की की आंखें, चाहे आंख बी से गुब्बारे का उन्नयन कोण कहां पर, F पर कितना है, 60 डिग्री, और E पर कितना है, 30 डिग्री। हो गया। अब देखिएगा, अगर हम आपसे कहेंगे, इसी में लिखेंगे DE बराबर, क्या लिखे हैं दोस्त, DE बराबर, तो क्या लिखेंगे, CE, क्या लिख रहे हैं, देखिए ना, DE लिख रहे हैं। अगर हाई लिखते, ठीक है, तो यहां पर ये लिखते। क्लियर, कुछ डाउट नहीं ना है? एक बार और समझ लीजिए, यहां पर देखिए, ये जो F और G है, FG बराबर है किसके, DE के, है।
और एक और लिख लीजिए, एफ एच बराबर है किसके, सीई के, है ना। इसके बराबर में कितना है, 88.2 मीटर, है कि नहीं। अगर यहाँ पर आपने देखा कि ए बी बराबर है किसके, सी डी के, इसके बराबर में है कितना, 1.2 मीटर। तो हम कह रहे हैं दोस्त कि एफ जी बराबर है डी और किसके, ई के, है ना। तो हम एगो का वैल्यू निकाल सकते हैं केवल इसका, किसका, केवल डीई का, किसका, डीई का। ध्यान दीजिएगा, ये डीई का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, सीई माइनस क्या लिखेंगे, डीसी, अच्छा सी डी, क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है 88.2 और इसका वैल्यू कितना है 1.2, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। अब वो पहले ही हम काम कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमको दर्शाना क्या था, जरूरी था, समझ रहे हैं ना। देखिए आप लोग को लग रहा है कि ये बहुत लंबा कर रहे हैं आप, लंबा हम इसलिए कर रहे हैं कि एग्जामिनर जो है अगर बूढ़ा से बूढ़ा हो, चश्मा से उसको नहीं भी दिख रहा हो, तब वो समझ जाए कि हाँ बना तो दिया है, उसको मतलब इसमें मेहनत करने की जरूरतें नहीं पड़े। वो देखेगा अच्छा यहाँ पे एफ जी, अच्छा एफ जी यहाँ पर है, अच्छा उसके बाद डी ई, अच्छा तो डी ई यहाँ है, तो दोनों सेम सेम है तो दोनों बराबर है, हो गया, उसको समझ में आ गया। एफ एच, तो एफ एच कहाँ है, एफ यहाँ है, एच यहाँ है, फिर सी ई, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। इसके वैल्यू कितना है 88, यानी यहाँ से यहाँ तक 88.2 है। जब 1.2 घटा लेंगे तो 87 ना बचेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब बारी बारी से त्रिभुज में काम कर लीजिए। कौन त्रिभुज में पहले काम करें, पहले छोटका में काम कर ले, त्रिभुज बी एफ जी में, यही ना, बी एफ जी में क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना, ये ऊपर वाला, ये छोटा वाला। अब यहां पर देखिए लंब क्या हो जाएगा हमारा एफ जी, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा बी जी। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √3/1, और एफ जी का वैल्यू कितना हो जाएगा 87, सही लिख दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी जी, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो बीजी बराबर हो जाएगा, यानी √3 बीजी हो जाएगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 87। तब बीजी बराबर हम लिखेंगे तो 87 अब बटा में √3, और जैसे ही हम लोग इसका परिमेयकरण करेंगे तो बीजी बराबर हो जाएगा 87 √3 अब बटा में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 29, यानी कि बीजी बराबर क्या हो जाएगा 29 √3 मीटर। 29 3 का 87 होता है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ सही दिख रहा है, दिखाइए। अब देखिए पुनः, तो यहाँ पर 29 √3 मीटर है। उसके बाद देखिएगा हम लोग को काम करना है किसमें, त्रिभुज डी ई बी में, चाहे बी ई डी में, बी ई डी में, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री। अब क्या हो जाएगा वहां पर डी ई, इधर क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर tan 30 का मान 1/√3, अब बराबर डी ई का वैल्यू कितना है 87। अब बी डी पर 2 टुकड़ा है, एगो बी जी और एगो प्लस में डी जी, है ना, बी जी और डी जी। यहाँ पर देखिए तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे हम लोग, तो एगो बीजी हो जाएगा, एगो डीजी हो जाएगा, और एगो हो जाएगा 87 √3 मीटर। आगे देखिए बीजी का वैल्यू यहाँ पर निकाले हम लोग 29 √3 मीटर, अब प्लस में यहाँ पर क्या हो गया डीजी, अब बराबर यहाँ पर 87 √3, तब घटा लेंगे तो डीजी बराबर 87 √3 अब माइनस 29 √3। अब यहाँ पर डीजी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 58 √3 मीटर।
यानी कि जो गुब्बारा दूरी तय किया गया है, गुब्बारे द्वारा जो दूरी तय किया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो डीजी है और उसकी लंबाई कितना है 58.3 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे बुक में अलग अलग आंसर दिए होंगे। चलिए आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यानी कि 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो चलिए, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मान लीजिए कि यह एक रास्ता है और यहाँ पर एक मीनार लगा हुआ है, तो ये रास्ता मीनार तक गया कि नहीं गया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि यहां से देखता है और यहां जब देखता है तो उसके एंगल कितने बन रहे हैं 30 डिग्री। मतलब एक कार जो है यहां पर है, ठीक है, और वहां पर वो 30 डिग्री पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, यानी कि यहां से अब ये चल रही है किधर, इधर मीनार के पाद की ओर, और एक समान चाल से चल रही है, और 6 सेकेंड के बाद, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक चला और उसको समय कितना लग गया 6 सेकेंड, ठीक है। 6 सेकेंड के बाद उसका अवनमन कोण जो होता है वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब आपको पता हो गया कि जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तक कोण बढ़ता जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। 60 डिग्री हो गया है, तो कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक आने में उसके द्वारा तय लिया गया समय बताना है। क्या करना है, समय। अब यहाँ पर देखिए ना, ए बी मान लीजिए कि क्या है, एक मीनार है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मान लिया कि, सबसे पहले सॉल्व तो लिखने आना चाहिए। मान लिया कि ए बी क्या है, ए बी एक मीनार है। क्या है दोस्त, मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से अब देखिए ये ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी दे देते हैं, यहां पर डी। ए सी एक रास्ता है या सड़क है। क्या है, सड़क है। ए सी एक सड़क है। सड़क के एक बिंदु सी पर खड़ी एक कार और मीनार के शिखर बी पर खड़ा एक आदमी या व्यक्ति का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री है। पुनः 6 सेकेंड बाद कार सीधी दूरी तय करती है जहां तय करती है और डी पर क्या करती है, पहुंचती है। कहां पर पहुंचती है, पुनः डी पर पहुंचती है, तो मीनार के शिखर से डी का अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है, ये भाषा लिख दिए हम। अब सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां पर लंब दिया है, आधार निकालना है,
ठीक है, और ये दूरी हमको मिल गया, एगो दूरी कहीं भी मिल जाना चाहिए, बस उतना से काम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे दोस्त, त्रिभुज ए बी डी में, दिखाई दे रहा है, ए बी डी में, इसमें अब क्या लिखेंगे दोस्त, tan 60 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ए बी बाटा में क्या लिखेंगे, ए डी, क्या लिखेंगे ए डी, और 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्त, √3/1, अब बराबर ए बी बटा ए डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बराबर √3 ए डी बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, किसमें, क्या लिखेंगे दोस्त, tan 30 डिग्री बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी बटा में ए सी, tan 30 का मान क्या होगा, 1/√3, ए बी हो गया और ए सी यहाँ से यहाँ तक हो गया कि नहीं, लेकिन ए सी पर दो गो टुकड़ा है, एगो ए डी और एगो 6 सेकेंड, यस या नो, कोई दिक्कत। अब तिरछा तिरछी जब हम लोग मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल, तो क्या बनेगा, √3 ए बी, क्या बनेगा, अब बराबर क्या बन जाएगा, ए डी प्लस 6 सेकेंड, ए डी प्लस 6 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिएगा ए बी का वैल्यू निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है दोस्त, √3 ए डी निकला हुआ है ना, ए डी, अब फिर यहाँ पर एगो √3 था तो ये √3 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर ए डी अब प्लस में क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर गुणा जब हम लोग करेंगे तो 3 ए डी हो जाएगा कि नहीं, √3 में √3 से गुणा करेंगे 9, 9 का मान 3, ए डी है तो ए डी, इस ए डी को इधर लेके आएंगे तो माइनस ए डी, अब बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा 6, घटा देंगे 2 ए डी, अब बराबर में क्या आ जाएगा 6, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि ए डी बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर मीनार की अगर ऊंचाई भी निकालना होगा हमको, मीनार की ऊंचाई निकालना होगा तो क्या लिख देंगे, 3√3 मीटर, ठीक है, तो उसको निकालना नहीं है हम लोग को, खाली उसको निकालना है, देख लीजिए। आइए दोस्त, इस प्रश्न का मतलब इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और पूरा 9 चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न होगा, और हाइट एंड डिस्टेंस आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी जो टीचर का वैकेंसी आया है 45,000 TRE 4 का, उसमें ये चैप्टर आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, जो लोग टीचर का एग्जाम देने वाले हैं। जैसे आप 9th 10th में परीक्षा देने वाले हैं मैथ्स का, तो वहां पर ये वीडियो आपको देखने को मतलब इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए अनिवार्य होगा। तो 2 पार्ट में हम इसको बना दिए हैं, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। तो ये पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख लीजिए, टोटल उदाहरण के साथ प्रश्न आपको मिल जाएगा। एक पार्ट जो है 2 घंटा का है, ये भी 2 घंटा के आसपास में होगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, तो सबसे पहला बात है कि पहले भी बताए थे पहले वाले प्रश्न में कि ये एक मीनार है और ये एक सरल रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर 2 गो बिंदु है, ठीक है, और यहां से जो ये दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, उड्डयन कोण। क्या बन रहा है, उड्डयन कोण, यानी कि यहां से एक बार देखा जा रहा है इस पर, और फिर एक बार यहां से देखा जा रहा है इस पर, तो एंगल क्या बन रहा है, वो पूरक कोण बन रहा है। तो पूरक कोण का मतलब है कि एगो अगर थीटा बन रहा होगा तो ये क्या बन रहा होगा, 90 - थीटा। पूरक कोण यही ना होता है, अगर संपूरक कले रहता तो एगो थीटा, एगो 180 - थीटा। यहाँ पर ए बी सी और डी हम ले लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखिएगा, सबसे पहले जो है ये यहां से लेकर के यहां तक 9 मीटर का है। कितना मीटर का है, 9 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक जो है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ये 4 मीटर है। अब इसका हमको निकालना है, तो ये तो पते हो जाएगा कि 9 है तो ये 5 हो जाएगा, उससे हमको कोई मतलब है नहीं। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, सॉल्व। क्या लिख देंगे, देखिए जो लोग TRE 4 का एग्जाम देंगे उनके लिए आसान भी है।
जैसे ये भाषा लिख करके 10वां के लिए बताया जा रहा है, तो आपको पढ़ाना भी तो है, तो इस तरह से सीख जाइए पढ़ाने के लिए। दूसरा कि आप इसको जल्दी से कैसे बनाएंगे, ठीक है, जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, अब इसको हम जल्दी से भी बनाने का बता देते हैं। जैसे यहां पर देखिएगा थीटा लिखा हुआ है और यहां पर ये लंब निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो हमने कहा कि tan थीटा बराबर किसके बराबर में, tan थीटा बराबर, तो ए बी बटा में क्या हो जाएगा 4। इसको समीकरण 1 रख लीजिए, क्या दिक्कत है। अब एक बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे, फिर हमको ये चाहिए, आधार हमको मिल गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, अब बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी, अब बटा में क्या बन जाएगा 9। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, cot थीटा, ए बी अब बटा में क्या हो गया 9। इसको हम ले लेंगे समीकरण 2। अब दोनों को गुणा करने पर, खाली याद रखना है समीकरण 1 तथा 2 को गुणा करने पर। अब समीकरण 1 को गुणा करेंगे और 2 को गुणा करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा बनेगा। बोलो यस या नो। इधर वाला इधर गुणा करेंगे, उधर वाला उधर, इधर यह ए बी अब बटा में क्या हो गया 4, ये फिर ए बी अब बटा में क्या हो गया 4, सॉरी 9, कितना हो गया 9। किसी को दिक्कत है। अब यहाँ पर tan थीटा इंटू cot थीटा का मान, ए बी में ए बी से गुणा करते हो तो क्या बनता है, 9 चौके क्या होता है 36, फिर 36 से गुणा करोगे तो 36 बराबर ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना ए बी बराबर में कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही तो सिद्ध करना है। देखिए ना, कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बता दीजिए ए बी, 6 हो गया। अब ये बन गया, आप भाषा लिख लीजिए, नहीं लिख लीजिएगा, पीछे वाला जो भाषा था उसी टाइप में लिखाएगा, लेकिन वहां पर 2 गो जहाज था, यहाँ पर वहां पर 2 गो कार था, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बिंदु है, लिख सकते हैं जी। चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, लिखेंगे tan थीटा बराबर, क्योंकि थीटा है यहाँ पर एंगल में, तो tan थीटा बराबर, तो लंब हो जाएगा ए बी और आधार क्या हो जाएगा ए सी, तो tan क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा बराबर ए बी बटा 4 समीकरण 1, क्योंकि ए सी का वैल्यू दे दिया हुआ है। पुनः क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, किसमें क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर, वहां पर क्या हो जाएगा ए बी और नीचे क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ए बी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, और ए डी का वैल्यू कितना मालूम है 9। ये हो गया समीकरण 2। लिखेंगे अब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुणा करने पर, समझ रहे हैं ना। अब देखिए tan थीटा n2 हो जाएगा cot थीटा, यानी बाएं साइड वाला बाएं साइड, उधर क्या बच गया ए बी बटा 4 गुने ए बी बटा 9। अब यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और 9 चौके 36, तो ए बी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा 36, तो ए बी बराबर में क्या आ जाएगा 6। प्लस माइनस 6 होता है, तो याद है आप लोग को पता है ना कि भुजा कभी माइनस में होता ही नहीं है। ये हो गया।